नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस गणित की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अक्सर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर आज हम कुछ आसान तरीकों से देखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल सवालों को रोज काम आने वाले टूल्स में बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए 2 पेन की कीमत है 20 रुपए, तो 5 पेन कितने के होंगे? यही है वो प्रैक्टिकल मैथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इसे समझना बहुत आसान है। तो सबसे पहला टूल है शॉपिंग मैथ या रोजमर्रा की खरीदारी का गणित। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है पता है? अगर आपको बहुत सारी चीजों की कीमत जाननी है, तो बस पहले एक की कीमत पता कर लीजिए, बस इतना ही। अच्छा, तो पेन वाली प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप, एक पेन की कीमत निकालनी है। कैसे? 20 रुपए को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 10 रुपए प्रति पेन। अब दूसरा स्टेप, इस 10 रुपए को 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमें 5 पेन चाहिए। और जवाब हमारे सामने है। और ये आ गया हमारा जवाब, 50 रुपए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो 2 स्टेप वाला तरीका है ना, ये किसी भी शॉपिंग प्रॉब्लम में काम आ सकता है। देखिए, ये तरीका ना 2 तरह से काम करता है। एक तरफ हम डिवीजन मतलब भाग का इस्तेमाल करके एक चीज़ की कीमत पता कर सकते हैं। जैसे अगर 12 सेब 60 रुपए के हैं तो एक कितने का हुआ। दूसरी तरफ हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का इस्तेमाल करके कई चीज़ों की कुल कीमत पता कर सकते हैं। जैसे अगर एक किताब 80 रुपए की है तो 6 किताबें कितने की होंगी। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, तो अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना तो आ गया। पर तब क्या जब हमें पूरी चीज नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा चाहिए हो? जैसे कोई डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो या पिज्जा का एक स्लाइस। यहीं पर फ्रैक्शंस और परसेंटेज हमारे काम आते हैं। ये बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। प्रतिशत शब्द का मतलब ही होता है प्रति 100। तो जब हम कहते हैं 25%, तो इसका सीधा मतलब है 100 में से 25। और जब हम इसे इस तरह तस्वीर में देखते हैं तो ये और भी आसान हो जाता है ना। 100 में से 25 असल में 1/4 ही तो है। इसीलिए तो हम अक्सर परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके, तो परसेंट भी एक तरह का हिस्सा ही है। लेकिन सोचिए, अगर हमें अलग अलग साइज के हिस्सों को जोड़ना हो तो, जैसे आधा और 1/4। इसका सीक्रेट ये है कि पहले उन्हें एक जैसी भाषा में लाना होगा। मतलब हम आधा और चौथाई को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम जानते हैं कि आधे का मतलब 2/4 भी होता है। अब देखिए, एक बार नीचे वाला नंबर, जिसे डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, सेम हो गया, तो बस ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ दीजिए, तो 2/4 और 1/4 मिलकर हो गए 3/4। चलिए, अब बारी है कुछ मजेदार गणित की पहेलियों की। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, पर किसी भी गेम की तरह यहाँ भी कुछ नियम है जिन्हें सही ऑर्डर में फॉलो करना होता है। जरा इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हमेशा प्लस या माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस पहेली में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9 को 8 से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 72। और बस, अब ये पहेली कितनी आसान लग रही है। 72 में से 12 गए और हमारा फाइनल जवाब है 60। देखा, नियम पता हो तो सब आसान है। ये रही एक और आम पहेली जो हम रोज फेस करते हैं, यूनिट्स बदलना। जैसे 2 घंटे और 30 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं? इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे टुकड़ों में तोड़ना। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में हो गए 120 मिनट। अब इसमें बस वो एक्स्ट्रा 30 मिनट जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 150 मिनट। और अब हमारे आखिरी टूल के लिए थोड़ा जासूस बन जाते हैं। हम एक मिस्टीरियस नंबर का पता लगाने वाले हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सच में ये सिर्फ लॉजिक से एक पहेली सुलझाने जैसा है। तो हमारी पहेली ये है, एक नंबर है जिसे 3 से गुणा करने पर 45 आता है। तो वो मिस्ट्री नंबर क्या है? इस पहेली को हम एक सिंपल मैथ इक्वेशन में बदल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क गुणा 3 बराबर 45। और इसका सीक्रेट क्या है? बस ऑपरेशन को उल्टा कर दीजिए। अगर पहेली में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो 45 को 3 से डिवाइड कीजिए और हमें हमारा मिस्ट्री नंबर मिल जाएगा
और जवाब है 15। ये जो उल्टा करने वाली ट्रिक है ना, ये जोड़ और घटाव वाली पहेलियों के लिए भी काम करती है। तो लीजिए, अब हमारे पास ये 4 सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं जो रोज की ढेरों मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल असली दुनिया के सॉल्यूशंस हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि रोज का हिसाब किताब डरावना नहीं होता। ये तो बस कुछ पहेलियां हैं जिनके लॉजिकल जवाब होते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि कल इन टूल से सबसे पहली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।